बाबा साहेब की पावन जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मानवर साहब श्री श्री राम जी को नमन करते हुए, विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, जिनकी आज जयंती है, और सरैया के पावन धरती पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों को मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज ऐसे मसीहा का आप लोग जयंती मना रहे हैं कि जिन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। भाई किनको पता, जरा हाथ उठा करके बताइएगा। इसलिए इन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, चूंकि कहीं अपने परिवार को बचाने के चक्कर में आपका पढ़ने का अधिकार न छीन जाए, आपका लिखने का अधिकार न छीन जाए, आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए, आपको पानी पीने से वंचित कर दिया जाए, और आपको बोलने के लिए जो है दूर कर दिया जाए। आप लोग जानते हैं साथियों, आज इस भाई को, इस बेटे को आप लोगों ने उस काबिल बनाया है कि बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, एक बात आपने सुनी होगी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को जरा शिक्षा के दुनिया में भेजते जाइए, क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो मेरे आंखों देखी हुई बात है, आपके गांव में नेपाल आता चूतिया बना करके जमीन आपका रहेगा, किसी दूसरे के नाम करके चला जाता ही नहीं जाता। बताइए भाई आप लोग, यदि आप लोग नहीं पढ़े लिखेंगे, यदि शिक्षा से वंचित रहेंगे और पाखंडवाद और अंधविश्वास में पड़े रहेंगे, तो ये कहिए आपको अधिकार मिल जाए तो बिना छीने हुए आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। अभी मैं भरसार में गया था चाचा, मैं भरसार में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि बाबा साहब की मूर्तियों पर वो लोग माला चढ़ा रहे थे कि जिनके पूर्वज हमारे गले में जो है हंडी बांधते थे, मटकी बांधते थे कि मैं थूकूं तो जमीन पर न पड़ जाए, मेरे कमर में झाड़ू बांधते थे कि मैं चलूं तो मेरे पैर का निशान न उनको दिख जाए। ऐसे लोगों को मैंने देखा। मैं आप लोग भी जानते हैं कि यदि ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो हमारे बस्तियों में लोग आते भी नहीं आते ना, आते क्या है? यदि हमको वोट का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिए होते तो हमारे बीच में लोग आते नहीं, न तो हमारा पैर छूते, न तो हमारे थाली में खाना खाते, न तो हम अम्मा बाबूजी करते, और न तो हमारे साथ पानी पीते। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं दलित समाज का, अनुसूचित समाज का, शोषित वंचित समाज का हमारी सरकार बहुत सुरक्षा दे रही है। आपके बगल में फरसा का मामला कितने लोग जानते हैं? भाई जरा हाथ उठा करके बताइए, जहाँ तो बच्चों की हत्या हुई थी, सब लोग जानते हैं भाई। मैं उस बच्चे का लाश, मुझे कहना पड़ रहा है, उस बच्चों की लाश मैंने कंधे पे उठाई थी। जब मैं उस बच्चों की लाश मैंने कंधे पे उठाई तो मेरे आंख से आंसू नहीं, खून आया था। इसलिए आया था कि आज हमारी सरकार होती तो उस परिवार को एक सब्जेक्ट तक मैं न्याय दिलवा करके रहता, कोई रोक नहीं पाता। लेकिन एक आरोपी पकड़ा जाता है, वो भी निर्दोष। सच्चाई ये है कि जो मैं मुजरिम था वो सरकार का आदमी था, इसलिए उसको बख्श दिया जाता है। और यदि हम लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे, बाबा साहब ने कहा
कि संगठित रहो। आप लोग संगठित नहीं रहेंगे तो हमारी बेटी बहन की जो इज्जत की धज्जियां रोज उड़ती जाएंगी। कहीं स्कूल जा रही हैं तो उनके साथ गलत हो रहा है, कहीं मार्केट जा रही है तो उनके साथ गलत हो रहा है, हमारी जमीन कब्जाई जा रही है, हमको मारा पीटा जा रहा है। थाने में हमारा न सुनने के बजाय जो अमीरों की सुनी जा रही है, क्यों चाचा अमीरों की सुनी जा रही है। साथियों, बड़ा गर्व है इस गांव के नौजवान साथियों का के ऊपर हमारा। मैं नाम लेना चाहूंगा भाई सत्यवान जी, राधे श्याम जी, अरविंद जी, प्रदीप जी, सुरेश जी, सूरज जी, संदीप जी, सनोज जी, धीरज जी, मुकेश जी, दिलीप जी, मोनू जी, रवि जी, प्रमोद जी, सिकंदर जी, जय हिंद जी, अखिलेश जी, रामदयाल जी, चंद्रिका जी, महेश जी, प्रवेश जी, शैलेंद्र जी, संदीप जी, शिवम जी, गोविंद प्रसाद जी, विनोद जी, इनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा परिश्रम किए हैं। हमने देखा रैली में तो मैं नहीं आ पाया, कई रैलियों में गया था। मैं इनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे यदि आपके गांव में चलते रहेंगे तो इस गांव में कोई जो है डरवा करके धक्का करके आप लोगों को जाने नहीं पाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, बाकी तो हम जिंदा हैं। यदि आप लोग नहीं यदि आप लोगों के इस मेहनत में कोई बाधा डालता तो राजनाथ आपका भाई, आपका बेटा जिंदा है, जान लीजिएगा भाई। हम तो हमेशा आप ही लोगों के लिए चलते हैं और संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम संघर्ष, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन किस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं ये चीज हमको जो है जानना चाहिए। मैं ये चीज और मानता हूँ, रैली निकालना भी अच्छी बात है, आपने रैली निकाली, जय भीम के नारे दिए, लेकिन सच ये है कि जब तक उनके बारे में आप लोग जानेंगे नहीं तब तक हमारा रैली निकालना, उनके फोटो पर माला चढ़ाना और जो है उनके फोटो से आशीर्वाद प्राप्त करना हमको नहीं लगता है कि मतलब हम किसी कामयाब की दुनिया में चले जाएंगे। बताइए, आज इनके मूर्तियों पर माला डाले जा रहे हैं, विचारों पर जो ताला लगाया जा रहा है। बाबा साहब ने क्या कहा था, इस चीज को बंद कर दिया गया है। आप जाइए ना बाबा साहब के बारे में समझाइए। अभी देखिए तुरंत आपके ऊपर मुकदमा होगा, आप जेल चले जाएंगे नहीं जाएंगे बताइए। ये नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, जगह खाली आप लोग भाई बैठ जाए। ये जो हमारे नीले गमछे वाले जो भाई हमारे यहाँ दिख रहे हैं, कृपया बैठ जाए आप लोग। साथियों, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बड़े भैया अरविंद जी बड़े काफी दिन से जो है परमिशन से लेकर के रैली और ये जो भी है यहाँ का सिस्टम संभाल रहे हैं, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। सेकंड पे हमारे भाई सत्यवान जी हैं, शिवम जी, तमाम सारे नौजवान साथी हैं। और शिक्षा पर क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं, इस सरकार में शिक्षा से हमको दूर रखा जा रहा है कि यदि ये शोषित वंचित समाज, ये अनुसूचित समाज यदि शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो हमसे सवाल करेगा। सवाल क्या करेगा कि साहब हमारा राशन कार्ड क्यों नहीं बना, साहब हमारी नालियां क्यों टूटी है, साहब हमको आवास क्यों नहीं मिल रहा है। यदि आप लोग पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करेंगे नहीं करेंगे बताइए भाई, पक्का करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है सरकार में, शायर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। क्यों स्कूल को बंद करके इस सरकार में रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। अच्छा, जब रैली लगती है इनकी तो आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी बहुओं को, भोजन माता को, सफाई कर्मियों को मजबूर किया जाता है, आप लोग आइए हमारी भीड़ बढ़ाइए। क्यों चाचा, ये लोग जाते हैं तो उनकी भीड़ बढ़ाते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे फला नेता है तो बड़ी भीड़ थी। ऐसी कोई बात नहीं, ये हम लोगों का गलतफहमी है।
तो शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री की राशन लेती रहेगी ये गरीब जनता? तू कब तक फ्री की राशन लेती रहेगी ये गरीब जनता? तेरे बच्चे तो जिस्म से नहीं बल्कि दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, बल्कि दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। क्यों भाई? हो रहा है ना माताजी? ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइए, हमको दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है कि मतलब इनका इनके दिमाग पर जो है इतना प्रेशर डाल दीजिए, इनका इतना दिमाग डाइवर्ट कर दीजिए कि ये बेचारे न तो अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़े, न तो चिकित्सा के लिए लड़ाई लड़े, न तो चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई लड़े, न तो पढ़ने लिखने के लिए लड़ाई। और बाकी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ये जो माहौल चल रहा है इस तरह से एकता का परिचय नहीं दिए तो बारात में मनचले लोग आएंगे, ईंट पत्थर मारेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे भी, और हमारा दरखास्त भी नहीं लिखा जाएगा, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा होगा। यदि आप लोगों ने एकता का परिचय दिया तो आपके लिए राजनाथ खड़ा है, उसको पहले राजनाथ से निपटना पड़ेगा, तब आपके पास हो जाएगा। एक चीज मैं कह रहा हूँ, जान लीजिए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहले हमसे निपटेगा तब आपके पास जाएगा। क्योंकि मैं बाबा साहब का खून हूँ, उनको मानने वाला हूँ। जब बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी तो मैं तो अभी जिंदा हूँ भाई, मैं तो अकेला जिंदा हूँ। यदि आपके हक अधिकार के लिए मुझे मरना पड़ा, फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो मैं चढ़ जाऊंगा, हंसते हंसते चढ़ूंगा। क्या इस बेटे इस भाई का साथ देंगे नहीं देंगे? आप लोग बताइए ईमानदारी से। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई? हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, हम मजबूर कब होते हैं? जब हमारे लोग आपस में लड़ते हैं। आप लोग आपस में मत लड़िए, आपस में लड़ेंगे, कहेंगे भैया हमारे इस समाज का हमको दुख दे रहा है, ऐसा मत करिए। आप लोग लड़िए उसके लिए, उससे आप लोग जो आपकी जमीन कब्जा करता है, जो आपके शिक्षा पर तलवार चलाता है, आपके चिकित्सा पर तलवार चलाता है, आपकी बेटी बहन के लिए जो है खाई खोदता है, उनके इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, हमारे बुजुर्गों के पगड़ी के साथ खिलवाड़ करता है, आप उससे लड़िए। यदि आप नहीं लड़ पाते हैं तो आपका बेटा, आपका भाई जिंदा है। क्यों भाई, जिंदा है कि नहीं जिंदा है? सही है। यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, आप हमारे पास फोन करते किसी मामले के लिए, तो क्या बताइए मेरा फोन स्विच ऑफ मिलता है क्या? नहीं भाई, मिलता है, मेरा फोन खुला रहता है। तो हमारा ही नहीं, यदि आपको लगता है कि सरैया में हमारे जैसा कोई लड़ने वाला मेरा भाई है तो आप लोग उसका साथ दीजिए। देंगे नहीं देंगे, ईमानदारी साथ उठा करके बताइए, पक्का? आप लोग उसका हौसला मत तोड़िए, ठीक है? मुकदमा तो आदमी के ऊपर होता है। एक चीज मैं और बता दूं, ये जो भाई आपका बेटा खड़ा है, जेल मुकदमा फांसी से नहीं डरता है। रोड एक्सीडेंट में मरना होता है, मैं मरूंगा ऐसे जगह जहां आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ता मिलूंगा। रोड एक्सीडेंट में तो तमाम लोग मरते हैं भाई, लेकिन कहीं आपने ऐसा भी सुना है क्या कि आपके हक अधिकार के लिए मरता है? अभी तो हम लोग अपने लोगों को जगा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी सरकार आई तो एक चवन्नी का हिसाब लेंगे, पक्का लेंगे, जान लीजिएगा। और माताओं से विशेष मेरी एक अपील है, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि छठ पूजा और ये जीवतिया कौन लोग भुगती है भाई? ईमानदारी बताइए, आपका बेटा पूछ रहा है, ईमानदारी बताइएगा। केहू ऐसा बात की मतलब? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप इनको मानते हैं तो घर में किसी देवी देवता का फोटो होगा तो आपसे पैर छू करके मैं विनती कर रहा हूँ, ऐसे फोटो को आप लोग बिल्कुल पसंद करिएगा। मंदिर में हमारी बहनों का जो हत्या होता है, बलात्कार होता है, तो भगवान कहाँ रहते हैं भाई? भगवान से पूछना चाहता हूँ। आपने देखा मथुरा का मामला, किन लोगों ने सुना होगा? वहाँ हमारी बहनों की शादी तोड़ी जाती है, उनके साथ मारपीट होता है, बारात आई हुई घूम जाती है। बताओ भगवान कहाँ रहता है भाई? भगवान आकर के बचाए तब न मैं जानूंगा। आज बाबा साहब की देन है, इस भाई को मंच मिला है कि आज आपका भाई जो है, आपका बेटा गला फाड़ करके चिल्ला रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जंगलुआ से चल करके आए भैया राम सिंह जी, छोटू बाबू और
संदीप बाबू अवधेश जी। एक चीज मैं और बताऊं, भूल गया मैं नाम, रानीपट से चल करके आए हमारे शरद कनौजिया जी, बड़े भैया शरद कनौजिया जी, जो आप लोगों के सेवा सम्मान के लिए आए हैं। मैं उनका कैडर लगवाऊंगा, आप लोग सुनिएगा उनको तो आप कहिएगा। उनके वहाँ शादी हुई थी तो एकदम अम्बेडकर वादी हिसाब से और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते के हिसाब से जो है उनके वहाँ शादी लगी हुई थी। बताइए, ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि बाबा साहब को अनुसूचित में केवल बस वही लोग मानते हैं कि जिनकी बड़ी आबादी है या छोटी आबादी है, सारे लोग मानते हैं। तो बाकी मैं सत्यवान भाई से विदा चाहूंगा, क्योंकि तमाम सारा फोन आ रहा है मेरा। मैं झूठ भी नहीं बोलना पसंद करता, क्योंकि भाई बाबा साहब को मानता हूँ। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से विदा। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा और कहीं देख लूं? चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, खुदा हाफिज, नीला।